नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। आम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाके में चुनाव के मतदान प्रतिशत बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन पुलिस गदगद है। हालांकि चुनाव मतदान प्रतिशत नक्सल प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में जिला प्रशासन पुलिस के लगातार मॉनिटरिंग का ही नतीजा है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने नक्सल प्रभावित इलाका नोहटा तथा रोहतास में दूसरे चरण के मतदान के दौरान स्वयं जायजा लिया। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली है। डीएम ने जानकारी दी कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, जिसका ये असर है कि एक बड़े फेस्टिवल की तरह लोग इसे आज मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप लोगों को मतदान के लिए करने के समय क्या महसूस हो रहा है? किस तरह से आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? कष्ट हम बड़ा आदमी, पानी के कष्ट बा, खाना के कष्ट बा, कष्ट का ही नहीं और कुछ के कष्ट बा। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर जब वोट देने के बाद आपका प्रतिनिधि क्या आपको काम समस्या का हल करेंगे? अभी आप लोग यहाँ पर लाइन लगे हैं पंचायत चुनाव के वोट मारने के लिए रेहल में। क्या लग रहा है आप लोग को वोट सक्सेस, आप लोग जिस उम्मीद के लिए आए हुए हैं, जिस प्रत्याशी के लिए आप लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है वो जीतने के बाद आप लोग का समस्या हल करेंगे? कहाँ कुछ जरूर करेंगे। क्या समस्या का आपकी समाधान हो रही है अभी तक? अभी तक समस्या का अभी तक हम लोग लाइन में अभी तक तो मान लें कि यहाँ धूप में लगे हुए हैं अभी तक। क्या महसूस हो रहा है आप लोग को वोट में? महसूस तो बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है फिर में? कहाँ मैं भूखे प्यासे आदमी मरिए रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? बांडा से। कितना दूरी है यहाँ पर? सारे यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर का। पहले कहाँ वोट देते थे? कोरहास में। कितना दूरी था वहाँ? कोरहास हमने के 3-4 ही है 4 किलोमीटर। वहाँ बुध रही तो हमने कितना महसूस नहीं हुई। कोरहास में इतना बुध रही तो हमने कितना जितना ईजा महसूस बा उतना नहीं हुई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी बा हमने के। क्या जो आपके जनप्रतिनिधि हैं क्या ये समस्या के लिए नहीं अथु कर सकते थे क्या? वो लोग उठाए आवाज़ लेकिन नहीं यहाँ वो हो पाया। वहाँ पर किनको आवाज़ उठाए थे? अब तक कहाँ वो लोग आवाज़ उठौलन, लेकिन वो लोग मान लें कि वहाँ के दिले रहन लिख के कि मतलब कोरहास में हो जाए, बंडा में हो जाए, लेकिन वो कुल नहीं भइल। नीचे जाते रहे, नीचे से फिर भी भइल तो रेहल में भइल। इतने नीचे बुध रहे, बाकी बहुत हलम गुलम से तो मान लें कि रेहल में भइल। तो ये तो हमने के बहुते कष्ट बा, बहुते संविधान मान लें कि हमने के गड़बड़े बा। जितना चाहत रहन आदमी उतना नहीं हो पावत। क्या नाम हुआ आपका? मतदान का प्रतिशत देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? जिले में सेकेंड फेज का इलेक्शन है आज, और रोहतास नोहटा जो कि नक्सल अफेक्टेड एरिया है हमारा, वहाँ पे मतदान है। शुरुआती दौर में ऐसा हम लोग को फील हो रहा था कि शायद वो हम लोग उत्साह न देख पाए, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं रेहल रोहतासगढ़ का विजिट हुआ है और वहाँ का जो हम लोगों ने ये देखा है, लोगों के बीच गजब का उत्साह है। और जो बोलते हैं कि लोकतंत्र में फेस्टिवल की भांति सेलिब्रेट किया जाए वोटिंग को, तो लग रहा है कि फेस्टिवल की भांति सेलिब्रेट हो रहा है। शुरुआत में कुछ हम लोगों ने बूथ को ऊपर से नीचे शिफ्ट भी हम लोगों ने रखा था, लेकिन फिर उनका ही डिमांड हुआ कि हमारा फेस्टिवल जीत गया है तो बूथ को हमारे पास ही रखा जाए। तो फिर हम लोगों ने उनके घर ही के पास उनके जितने भी बूथ थे उनको रखा है, और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। वोटिंग का भी हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ करीब 80 आसपास में जो है वोटिंग हो चुका है, तो बाकी सब इलाकों से भी ज़्यादा वहाँ पे वोटिंग हुआ है। कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर पंचायत का मतदान हो रहा है और आप लोग को यहाँ पर ड्यूटी लगाए। आप लोग का भी पर्व आ रहा है जुतिया, जिसकी तरह बोलते हैं देहाती में, और उस पर्व के लेके आप यहाँ ड्यूटी लगाए। क्या आपको महसूस हो रहा है इस पर? सर, हम लोग को महसूस हो रहा है जो हम लोग के जनता सेवा में लगाया गया है हम लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के भी अब कुछ छुट्टी मिले, अपना घर जाके पर्व अच्छे से। अभी व्रत की हुई है क्या? व्रत किए हैं, हम लोग व्रत की है। चिल्लाती धूप में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आप लोग को? परेशानी है ना, बहुत परेशानी है। अपना न बैठने के हम लोग के व्यवस्था मिला है, न कुछ मिला है, न ग्लव्स मिला है, खाली एक तापमान मशीन मिल गया, कुछ नहीं मिला है। और खड़े खड़े हम लोग जो भी कर रहे हैं खड़े खड़े कर रहे हैं। न सैनिटाइजर मिला है, न ग्लव्स मिला है, कुछ नहीं मिला है। गांव के हैं अपना गांव के हम हैं बभन तालाब से 10 नंबर वार्ड से। वहाँ का भी वोट यहाँ पर बनाया गया है क्या? हाँ, वहीं से है। वहाँ से वोट चल रहा है 9-10। मेरा नाम शीला है, शीला देवी। मेरा नाम सुनीता देवी है।
कहाँ से हैं? ब्रह्म देवता से है। गांव में बभन तालाब पड़ेगा, टोला ब्रह्म देवता है, काम करते हैं वहाँ कहाँ बभन। से आई? सर कितना वोटिंग हुआ आपके यहाँ से? कुल सर 290 वोट तक पोल हो गया। कौन सा बूथ है? बूथ नंबर 119। कितना महिला कितना पुरुष का हुआ? टोटल संख्या है इसमें 139 पुरुष और 151 महिलाओं ने अब तक मतदान किया है। कितना कुल यहाँ पर वोटिंग है? टोटल सर 290 अब तक पोल हो चुके हैं, कुल मतदान की संख्या जबकि 360 यहाँ पे टोटल वोटर हैं, जिसमें 290 का अब क्या तक। नाम है सर? मेरा नाम सभी मालूम होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। रोहतास और नौहट्टा ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ पर सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसको लेकर के विशेष सतर्कता बरती गई है, जिसमें जो हमारे जिला पुलिस के जवान हैं, पदाधिकारी हैं, उसके अतिरिक्त बीएमपी, सैप और साथ में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन के लिए जो हमारे पास उपलब्ध जो अन्य फोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने सारी जो उसके सुरक्षा के प्रोटोकॉल से उसको पालन करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में भी जो रोहतासगढ़ पंचायत का पहाड़ी क्षेत्र है और जो नुकड़ी पंचायत से पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे भी चुनाव वहाँ पे चल रहा है। जो सुरक्षा का जो व्यवस्था किया गया तथा साथ में जो जितिया पर्व है उसमें मतलब व्रत रखने के बावजूद महिलाएं प्रथम हाफ में ही सबसे पहले आई और सभी बूथों पे लगभग अभी जब आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है तो महिलाओं का वोटिंग लगभग पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने खास करके एक तो जागरूकता है कि अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए सभी लोग जागरूक दिखते हैं और साथ में जो पुरुष हैं उन्होंने भी इस बात को समझा कि महिलाओं को पहले वोटिंग कराया जाना आवश्यक है। तो सभी जगह हमने देखा कि सर्वप्रथम महिलाओं का वोटिंग कराया गया और उसके बाद पुरुषों का वोटिंग कराया जा रहा है। तो अभी तक जो स्थिति है बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और फिर भी अगर कुछ लोग बचे हुए हों तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।